शिव पुराण पर हमारी इस खास श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। हम आज से इस महान ग्रंथ के पहले अध्याय पर एक गहरी चर्चा शुरू कर रहे हैं। जी। कोशिश यही रहेगी कि हर अध्याय की जो मुख्य शिक्षाएं हैं, जो कहानियां हैं, उन्हें बारीकी से समझें। हाँ, ये एक बड़ी यात्रा है और ये पहला कदम है। बिल्कुल, हम आगे चलकर हर अध्याय पर इसी तरह बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। पहला अध्याय, इसकी शुरुआत ही होती है मुक्ति के साधनों से और शिवलिंग के महत्व से। हाँ, अध्याय कहता है कि मुक्ति के 3 सबसे ऊंचे साधन हैं। श्रवण मतलब ध्यान से सुनना, जी। कीर्तन यानी भगवान का गुणगान करना, और मनन जो सुना है उस पर सोचना विचार करना। और ये तीनों मन की शुद्धि के लिए जरूरी है ना? बिल्कुल, ये मतलब सिर्फ बाहरी क्रियाएं नहीं है, इनका सीधा ताल्लुक मन को साफ करने से है। पुराण साफ कहता है कि अंदरूनी बदलाव ही असल मकसद है। ये तीनों मिलकर इंसान को आध्यात्मिक रूप से तैयार करते हैं, उसे ईश्वर से जुड़ने लायक बनाते हैं। सही कहा। अच्छा, पर मान लीजिए कोई ये तीनों मतलब श्रवण, कीर्तन, मनन ठीक से न कर पाए, कोई कठिनाई हो। हाँ, ये सवाल उठता है तो अध्याय तुरंत एक विकल्प देता है। क्या? शिवलिंग की पूजा। इसे भी मुक्ति का एक बहुत पावरफुल माध्यम माना गया है। शिवलिंग, इसका क्या खास महत्व बताया है? देखिए, शिवलिंग का महत्व बहुत गहरा है। वो सिर्फ एक प्रतीक नहीं है। अच्छा। उसे तो स्वयं शिव का ही स्वरूप माना गया है। इसमें शिव के सभी रूप शामिल हैं, जैसे निष्कल यानी बिना किसी आकार के परब्रह्म, निराकार। हाँ, निराकार। फिर सगुण यानी रूप के साथ, और निर्गुण यानी गुणों से भी परे। मतलब ये सिर्फ पत्थर या धातु का प्रतीक नहीं, बल्कि शिव स्वयं है। बिल्कुल यही भाव है, और यहीं से कहानी एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ लेती है। हाँ, वो ब्रह्मा और विष्णु वाली कहानी। जी। जब सृष्टि के 2 बड़े देवता ब्रह्मा और विष्णु, उनमें बहस छिड़ गई है कौन बड़ा है, अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए। हाँ, और ये कहानी असल में अहंकार मतलब ईगो और उसके क्या नतीजे होते हैं उस पर एक बहुत जरूरी सबक है। तो जब उनका झगड़ा बढ़ा, हाँ, जब उनका युद्ध बहुत बढ़ गया तो उनके अहंकार को शांत करने के लिए भगवान शिव एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसका कोई और छोर नहीं था। बिल्कुल, न आदि न अंत, अनंत। और फिर दोनों देवता उसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, विष्णु ने वराह यानी सुअर का रूप लिया और नीचे का अंत खोजने चले गए। और ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर का सिरा खोजने निकले, पर जाहिर है दोनों ही नाकाम रहे। वो स्तंभ तो अनंत था। यहीं पर सत्य और असत्य का मुद्दा आता है ना? बिल्कुल, यही कहानी का असल मोड़ है। विष्णु जी लौटे और उन्होंने मान लिया कि हाँ, मैं अंत नहीं खोज पाया। उन्होंने सच बोला। हाँ, विनम्रता दिखाई। लेकिन ब्रह्मा, उन्होंने नीचे गिरते हुए एक केतकी के फूल को पटा लिया, झूठी गवाही देने के लिए। जी, कि हाँ, मैंने स्तंभ का ऊपरी सिरा देख लिया है। ओहो, सत्य से इतना बड़ा भटकाव, इसका परिणाम तो गंभीर हुआ होगा। बहुत ही गंभीर। शिव को भयानक क्रोध आया इस झूठ पे। उन्होंने भैरव को प्रकट किया और भैरव ने ब्रह्मा का वो 5वां सिर काट दिया जिसने झूठ बोला था। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब सत्य का उल्लंघन कितना भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। खैर, बाद में विष्णु जी ने प्रार्थना की, विनम्रता दिखाई, तो शिव ने ब्रह्मा को क्षमा भी कर दिया और विष्णु को अपने बराबर का दर्जा दिया। हाँ, बिल्कुल। इस घटना के बाद शिव ने सृष्टि की व्यवस्था के बारे में भी कुछ बताया। जी बिल्कुल, सिर्फ दंड नहीं दिया बल्कि ब्रह्मांड कैसे चलता ये भी समझाया। यहीं से वो सृष्टि के 5 मूल कर्तव्य सामने आते हैं। हाँ, वो 5 कर्तव्य कौन कौन से हैं? पहला है सर्ग यानी सृष्टि करना, फिर स्थिति यानी उसका पालन पोषण करना, ठीक है। फिर संहार यानी विनाश करना, फिर तिरोभाव मतलब छिपा देना, एक तरह का भ्रम पैदा करना, और आखिर में अनुग्रह यानी कृपा। हाँ, कृपा करके मुक्ति देना। शिव ने क्या किया, सृष्टि का काम ब्रह्मा को सौंप दिया और पालन का विष्णु को। जी। संहार और तिरोभाव के लिए उन्होंने रुद्र और महेश रूप लिए, और सबसे जरूरी जो अनुग्रह है, मुक्ति देने की शक्ति, वो अपने पास रखी। अच्छा, और इसी समय ओमकार मंत्र का भी जिक्र आता है। हाँ बिल्कुल, शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को ओम यानी ओंकार मंत्र की महिमा समझाई। इसकी क्या महिमा है? ये मंत्र शिव और शक्ति की मिलीजुली शक्ति का प्रतीक है। ये न सिर्फ दुनियावी इच्छाएं पूरी करता है, बल्कि मोक्ष का रास्ता भी खोलता है। और उन्होंने दोनों को इसकी दीक्षा दी? जी, इस मंत्र से दीक्षित किया। अध्याय में आगे पूजा के तरीकों पर भी बात हुई है ना, जैसे शिवलिंग स्थापना वगैरह। हाँ, काफी विस्तार से बताया है कि शिवलिंग कैसे स्थापित करें,
मिट्टी से, पत्थर से या धातु से, रोजाना पूजा कैसे करनी है। यज्ञों का भी जिक्र है शायद। हाँ, कई यज्ञ बताए हैं, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, और पूजा के हर हिस्से का फल भी बताया है। जैसे अभिषेक से आत्मशुद्धि होती है, नैवेद्य चढ़ाने से आयु बढ़ती है, दीपक जलाने से ज्ञान मिलता है, और कुछ खास तिथियां भी बताई हैं, जैसे माघ महीने की कृष्ण चतुर्दशी या कार्तिक महीने की पूजा, इनका विशेष फल बताया है। और एक खास बात, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा पर जोर दिया गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कलयुग के लिए पार्थिव लिंग यानी मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा को सबसे उत्तम बताया गया है। सबसे उत्तम? कितना? इसकी महत्ता गंगा नदी, काशी क्षेत्र और ओंकार मंत्र के बराबर मानी गई है। अच्छा। और सिर्फ शिव का नाम जपना भी गंगा स्नान जितना पवित्र है। इसी तरह भस्म लगाना और रुद्राक्ष पहनना, हाँ, ये भी बहुत पुण्य देने वाला बताया है। इनकी तुलना यमुना और सरस्वती नदियों से की गई है। वाह। तो अगर हम इस पहले अध्याय से जो मुख्य बातें सीखें उन्हें समेटें तो क्या कहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से पहली बात तो यह है कि मुक्ति के कई रास्ते हैं। आप ज्ञान मार्ग से जाएं, सुनें, गाएं, सोचें, श्रवण, कीर्तन, मनन। हाँ, या फिर भक्ति और कर्म के रास्ते से जाएं, शिवलिंग की पूजा करें, दोनों ही मान्य हैं। और दूसरी और बहुत अहम बात, अहंकार और झूठ, इनका नतीजा हमेशा बुरा होता है। ब्रह्मा जी की कहानी यही दिखाती है। सही है। तीसरी बात, भक्ति कितनी जरूरी है। पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करना, जो पवित्र प्रतीक हैं, लिंग, भस्म, रुद्राक्ष, उनका आदर करना और भगवान का नाम लेना, ये सब आध्यात्मिक तरक्की के लिए बहुत जरूरी हैं। और खासकर कलयुग के लिए वो मिट्टी के शिवलिंग वाली बात। हाँ, बिल्कुल। पार्थिव लिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, जो आसानी से सुलभ भी है। शिव पुराण के पहले अध्याय का ये विश्लेषण वाकई बहुत बहुत ज्ञान बढ़ाने वाला था जी। इस श्रृंखला में हम आगे भी हर अध्याय पर ऐसे ही बात करते रहेंगे। बिल्कुल। और आज की चर्चा से एक विचार शायद श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। क्या? हमने देखा कि कैसे सच से जरा सा हटना भी ब्रह्मा जैसे देवता के लिए इतना भारी पड़ा। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की जो हमारी जिंदगी है, इतनी भागदौड़ वाली, उसमें अपने कामों में, अपनी बातों में सच पर टिके रहना कितना मुश्किल है और फिर भी कितना जरूरी है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करते रहिएगा। अगली चर्चा तक नमस्कार। नमस्कार।